मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए फिर से एक नए व्लॉग के साथ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिवित को उठाने के प्रोसेस में चल रहे हैं हम लोग। मतलब हम लोग में तो कोई नहीं, वो पापा तो उनके चले गए दूसरे कमरे में सोने। सो अब दिवित को उठाएंगे। मतलब उठ तो गया ही है। अब थोड़ा सा सुबह इसको मसाज करते हैं कि थोड़ा सा दिन भर, क्योंकि ये कूदता रहता है। स्कूल में भी बैठता नहीं है, पूरे टाइम ये चलता ही रहता है, मैम बताती हैं। तो मॉर्निंग में इसको थोड़ा सा मसाज करके, मतलब थोड़ा सा मालिश इसके अच्छे से पैरों की करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा इसका बॉडी रिलैक्स रहे और कहीं दर्द वर्द ना, क्योंकि ये मतलब जब तक उठा होता है या तो सोता है तो फिर सोता है, अगर उठा होता है तो वो एक जगह नहीं बैठता। ये बड़ी प्रॉब्लम है देवित के साथ, ये लड़का एक जगह नहीं बैठता है। तो सुबह इसको मसाज करते हैं, फिर उसके बाद इसको नहलाते हैं। और यस, वो डेली नहा के जाता है और वो उसकी आदत स्टार्टिंग से डाली हुई है कि वो स्कूल जाता है, या जब भी छोटा भी था स्कूल नहीं भी जाता था तो वो डेली नहाता था। विंटर हो समर हो, उसकी बॉडी की आदत हो गई है कि उसको नहाना है। वही होता है, बच्चों को जैसे डाल दो आप, जैसी उनकी आदत डाल दो तो वो पड़ जाती है। ऐसा कोई डे नहीं होता जब भी मिस करता हो, अनटिल अनलेस वो सिक ना हो। सो ये है। और अब दिवित को रेडी कर देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और आगे की, हाँ, आज एक गुड न्यूज़ देनी है जो कल वाले ब्लॉग में कह रहे थे, आज बताएंगे कि क्या है। कुछ लोगों को तो पता ही होगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। सो आज रिवील करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। अभी दिवित को रेडी करके मिलते हैं। तो देवी तब रेडी हो चुके हैं और अब इनको बस इनकी आ रही है, तो अब इनको नीचे छोड़ने जा रहे हैं। नीचे छोड़ के आते हैं तब फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी देवी आज थोड़े से ज़्यादा क्रैंकी हो रहे थे, इनको तैयार करने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और सुबह उठना नहीं चाहते हैं। वैसे तो नहीं करता है, बट कभी कभी जैसे होता है ना, मन नहीं करता बच्चों का, तो वही चीज़ है इसके साथ। ओह, अभी तो अच्छा ठीक है, हम वीडियो भी बंद करते हैं, क्योंकि अभी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। इनका कोकोमेलन चल रहा है, ठीक है। और इनको छोड़ के आते हैं, तब फिर आपसे बात करते हैं। जंपिंग जंपिंग। तो उसका प्रोसेस सारा चल रहा था। अब उसकी रजिस्ट्री हो गई है। इतने दिन का इंतज़ार, और अब फाइनली हमारा घर हमारे नाम। सो ऐसा है, ये गुड न्यूज़ थी। जो गए थे ये तो वो रजिस्ट्री कराने ही गए थे। मतलब ये घर हम लोगों ने बुक कराया था 2018 में। ओके, 2018 मार्च एंड में। और अब जाके ये घर मतलब कंप्लीट तो नहीं, मतलब इंटीरियर करवाना है अभी हम लोग को। थोड़ा बहुत घर में काम बचा हुआ है, वो करवाना है। बट ये है कि हमारे नाम रजिस्ट्री हो गई है घर की। ये गुड न्यूज़ थी जो बतानी थी, जो कि ये था कि हो जाए, क्योंकि जब कोई आप अच्छा काम करते हो तो ये हो जाता है कि बस हो जाए, क्योंकि आप बहुत रुकावटें आ जाती हैं बीच बीच में। फाइनली हो गया है। और मे बी शायद दिसंबर, या अभी कुछ श्योर नहीं है, बट ये है कि वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट इन दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर। और जैसी प्लानिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर काम हो गया हमारा, तो हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। नई जगह, नया घर। ओह माय गॉड, मेरा मतलब ये ड्रीम होम है, जो कहते नहीं है कि सपनों का घर। आप इस चीज़ के लिए हर इंसान को एक रहता है कि उसका अपना घर हो। और खासतौर से दिल्ली एनसीआर में अपना मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी होना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि हर आदमी भाई, हर कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह की अलग अलग है। तो बट यस, फाइनली हम लोगों ने तो कर लिया है। बट आगे दिवित के लिए
इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी इस लाइफ की स्ट्रगल्स हैं भगवान हम लोग को दें, उसके तक ना आए तो अच्छा है। तो ये थी गुड न्यूज़, और भगवान अपना आशीर्वाद बना के रखें तो आगे हम लोग जल्दी जल्दी अपने घर चले जाएंगे, बस यही चाहते हैं। अब जैसे लगता है ना कि कोई चीज़ नहीं होती है तो एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा नर्वसनेस होती है। हाँ, घर में काम कराना है, ये कराना वो कराना। हम लोग का तो दिन भर जो है, रात में जो है टाइम इसी में बातचीत में ही निकल जाता है। अच्छा ये कराना, वो कराना, ये कराना है। अच्छा कभी कभी लगता है नहीं कुछ नहीं कराना है, ऐसे ही चले जाओ घर, बाद में करा लेंगे। फिर लगता है नहीं नहीं थोड़ा बहुत तो करा लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके जब आप इतनी कोई बड़ी चीज़ लेते हो तो आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है। बट फिर वो भगवान अगर हैं आपके साथ तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, भगवान कर देते हैं मैनेज कहीं ना कहीं से। हम लोग को ऐसा मतलब बहुत हम लोग को बिलीव है कि जब भी हम लोग कभी फंसते हैं तो भगवान निकाल लेते हैं, भगवान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता दे के निकाल लेते हैं उसको। तो आगे भी कर लेंगे, आगे भी करेंगे, हमें पता है। और चलिए हो गई घर की बात। जैसे जैसे अब घर जाएंगे, एक्चुअली एक रिकॉर्ड किया था जब अभी 2-3 दिन पहले इंटीरियर वाले आए थे, तो रिकॉर्ड भी किया, घर भी गए थे तो वहाँ पे कि चलो दिखाएंगे, बट वो वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो गया, सो नहीं दिखा पाए। बट अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि अभी कैसा है, और बाद में देखिए जब शिफ्ट होंगे तब दिखाएंगे कि तब कैसा है। ये है, अब जाना है, सब्ज़ी लानी है, सब्ज़ी नहीं है घर में भगवान, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। और हम मंडी वंडी जाते नहीं हैं क्योंकि नहीं जा पाते हैं। मैं सब्ज़ी वब्ज़ी आई कैन नॉट ना, नहीं करते ना, इनको पसंद है, ये खुद ही जाते हैं लेके आते हैं। और बट ये है कि इनके साथ हम चले जाएंगे, बट हम कोई अकेले नहीं भेजते हैं सब्ज़ी वब्ज़ी लाने के लिए, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, जैसे कि वैसे इनकी तबीयत ना ख़राब हो, या फिर ऐसा होता है कि कई बार इनको टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और सब्ज़ी कुछ नहीं होती और किसी को आना होता है, तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है सामने वाली मार्केट से ले आओ। हमारी सोसाइटी के जस्ट सामने बड़ी सी मार्केट है, तो वहाँ से हम कई बार ऐसा होता है ले आते हैं। बट ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह ये मार्केट का काम यही करते हैं मेरे घर में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम बाहर जाएंगे तो दिवित को कौन देखेगा, और दिवित इनसे मैनेज होते नहीं हैं। दिवित इज़ लाइक कि वो सुनता नहीं है किसी की, वो सिर्फ मेरी डांट से या मार से सुनता है। एक आध बार लगा भी देते हैं तब वो जानता है कि ये लगा देंगे तो इनकी सुनो, पापा तो कुछ नहीं कहेंगे, पापा से डरने वाली बात नहीं, पापा से प्यार करते हैं। और मेरा भी गुस्सा जाता है तो वो उन्हीं के ऊपर उतारता है। अगर हम डांट देते ना तो जाता है, जैसे वो काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पे तो उनका जाके लैपटॉप बंद कराएगा, क्योंकि उनको पता है, इसको पता है कि पापा की जान है लैपटॉप उनका ऑफिस का। तो वो जाता है गुस्से में जाके लैपटॉप बंद कराता है, मेरे से कुछ नहीं कहेगा, उनको जाएगा ऐसे 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 करके आएगा। तो ऐसा करता है। तो ये मतलब ये दिवित के साथ कभी बाहर नहीं जाते, और दिवित को ये घर में भी नहीं मैनेज कर पाते, तो ये बाहर का देखते हैं, हम अंदर घर का देखते हैं, ऐसा वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आपके साथ बच्चा है तो आप हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकते हो, आप मार्केट घर सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हो, किसी ना किसी को घर पे देखना पड़ेगा तो किसी ना किसी को बाहर देखना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे ही चलते, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको मेरे तो मतलब हमें इतना मार्केट वगैरह का स्टार्टिंग से ही कभी गए नहीं तो इतना नहीं था, अब तो आ गया है थोड़ा, जाते हैं ले आते हैं सब सामान। बट अब ये हो गया है कि अब दिवित को देखना रहता है, तो और दिवित के साथ कोई चीज़ सामान ख़रीदना आसान नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा शैतानी करता है, यहाँ जाता है उधर जाता है, बलून दिख गया तो बलून के पीछे चला जाएगा, तो उसको ज़िद रहती है हर चीज़ की। तो आराम से शॉपिंग नहीं, मतलब शॉपिंग क्या, वेजिटेबल के लिए मतलब जैसे सब्ज़ी खरीदनी होती है तो वो हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो दिवित को तो घर पे ही रखना पड़ता है, कोई एक जाता है सब्ज़ी वब्ज़ी लेके आता है, ये है। तो अभी जाएंगे सब्ज़ी लेके आएंगे, और खाना बनाना है,
ये तो बड़ी दिक्कत है, खाना क्या बनाओ रोज़ सुबह शाम मन ही नहीं करता मेरा तो। कि एक्चुअली क्या है ना कि मेरे साथ बड़ी दिक्कत है ये कि एक टाइम अगर जैसे चावल खा लिया तो एक्चुअली हमारे घर ही में दिक्कत है खाने पीने की, इसलिए क्योंकि एक टाइम अगर चावल खा लिया तो दूसरे टाइम हमें रोटी चाहिए। बट इनको क्या है कि मतलब इनको दोनों टाइम ही चावल चाहिए। इनका क्या है कि ये बिना चावल के इनको खाना समझ नहीं आता। अगर किसी दिन जैसे रोटी सब्ज़ी बना दो रात में या पराठा सब्ज़ी बना दो तो ये मुश्किल से 1 या 2 पराठा खाते हैं या रोटी खाते हैं और बस इनका हो गया, ये नहीं खा पाते रोटी वोटी। और मेरे को क्या है कि मेरे को तो रोटी एक टाइम तो मतलब हम दोनों टाइम चावल दाल चावल नहीं खा सकते, ऐसा है। मतलब वो भी अभी ये पहले से नहीं था, मतलब पहले तो हम खुद ही चावल के बड़े दीवाने थे, चावल के बिना मतलब चावल नहीं होता तो तुम खाना नहीं खाते थे। अब जब से दिवित हुआ है तो मेरा थोड़ा सा टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो एक टाइम अगर चावल खा रहे हैं तो रोटी चाहिए, चावल भी खा लेंगे शाम को बट रोटी हमको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा वाला है। तो मेरे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्या बनाओ, ऐसा भी मतलब ऐसा हो कि हमको भी हम भी खा लें और वो भी खा लें। और दिवित का अपना अलग रहता है कि दिवित को तो दाल चावल ही खाना, उनको रोटी सब्जी पराठा सब्जी पहले बीच में खाने लगा था, अब वो नहीं खाता है। अब उसको क्या चाहिए, दाल चावल। कल रात में वो भी नहीं खाया, पता नहीं क्या खाना चाहते हैं। या तो वो फिर सिर्फ वो बनाना खाना चाहते हैं, बनाना एप्पल या जैसे रॉ वेजिटेबल्स हो गए सैलेड वाले जो होते हैं खीरा और गाजर सारा ये सब दे दो, पर वही चीज़ आप पका के दोगे तो नहीं खाएगा। तो उसके साथ ऐसा है भैया, हर आदमी का अपना अपना टेस्ट है। तो मेरे घर में बड़ी खाने पीने को लेके बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम खुद ही, मेरे को ये है कि अगर जो है चावल सुबह बन गया दाल चावल तो रात में हम दाल चावल नहीं खा सकते, फिर हम अपने लिए कुछ बनाएंगे। और इनके साथ ये है कि अगर रात में रोटी सब्जी बना ली तो कहेंगे मलाई दे दो साथ में, ऐसे नहीं खा, सूखा लग रहा है। तो भैया फ्रिज से निकाल के मलाई दो, तो ठंडे में मलाई तो देना मतलब ठंड में तो वो और नुकसान करता है। मलाई दे दो, दही दे दो। तो हम कहते हैं कि यार क्या बनाएं, क्योंकि ये तो इनका रोटी इनसे नहीं खाई जाती है, उनको बड़ा सूखा लगता है। अब चाहते हम यही है कि एक टाइम रोटी बने, बट सबका भैया अपना अपना टेस्ट है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है खाने की, ये है। अब उठेंगे ये तो फिर जाएंगे सब्ज़ी लेके आएंगे, घर में फ्रूट्स नहीं है, दिवित के लिए फ्रूट्स लेके आएंगे, खाना बनाना है। अभी पोछा भी लगाना, झाड़ू लगा चुके। भगवान नींद आ रही है मेरे को, पता नहीं कोई दिवित जाता तो नींद आने लगती है हमको, ऐसा लगता है कि लाओ सो लें थोड़ी देर। एक्चुअली रात में ना बहुत देर हो जाती है सोने में, तो जब कुछ ना कुछ ये खेलता कूदता रहता है या हम ही लोग कोई बातचीत करने लगते हैं तो वो बातचीत लंबी चली जाती है। तो जब बातचीत करने लगो तो समय का पता ही नहीं चलता। कल ऐसे ही हुआ कि हम लोग बातचीत करने लगे, एक तो थोड़ा लेट भी हो गया था और लेट होने के बाद फिर, और पता है क्या दिवित का क्या है कि ऐसे तो दिवित अगर हम लोग शांति से लेटे हुए तो दिवित नहीं सोता है, बट अगर हम लोगों ने किसी टॉपिक पे अपना बात करना शुरू कर दिया तो दिवित भी उसको सुनते सुनते सो जाता है। तो कई बार कैसा होता है कि हम लोग ज़बरदस्ती ऐसी मतलब कोई भी बात करना शुरू कर देती है इसकी वजह से कि हम लोग की बात कर सुनते सुनते सो जाएगा। तो ऐसे जैसे ये जो है ना ऐसे स्टार्ट करते हैं, हाँ वो क्या हुआ था, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, कोई भी कहानी बना दो उसी पर ही बातचीत करते रहो, दिवित सुनता है सो जाता है। और अगर कोई बातचीत नहीं हो रही है तो दिवित जगता रहेगा, अपना गाना गाता रहेगा। वो सुनता है, पता नहीं समझता है कि नहीं, वो सुनते सुनते सो जाता है। तो कल भी ऐसे ही था, हम लोग बातचीत कर रहे थे और ये सो गया। तो और हम लोग की बातचीत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग एकदम, तो मतलब काफ़ी टाइम तक डिस्कशन होता रहा और उसके बाद फिर हो गई देर, बज गया अराउंड 3, हाँ 3 बज गया। अनाउंसमेंट हो रहा है, ओढ़े वाले उठ आ चुके हैं। ओके, हेलो, अरे हो गया राजकुमार जी।
और सोसाइटी में अनाउंसमेंट होता है जब कूड़े वाला आता है कि कूड़ा वाले आ चुके हैं, कृपया अपने घर के कूड़ा आप बाहर निकाल के रख दें। तो वही अनाउंसमेंट हो रहा था। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, यही कह रहे थे कि जो है रात में लेट हो गया, सुबह 5 बजे उठना होता है, क्योंकि हमको रहता है जल्दी उठ जाओ, देर से उठो ना तो बड़ी हड़बड़ी हो जाती है सब चीज़ें करने में। दिवित के साथ हड़बड़ी में काम नहीं हो सकता, वो और चिड़चिड़ा जाता है। हम 5 बजे उठ के अपना, क्योंकि मेरे को सुबह उठने के बाद सबसे पहले थायरोनॉम टक, और उसके बाद 1 कप चाय पीनी होती है। 1 कप चाय सुकून से पीते हैं हम। चाय के बिना मेरी सुबह नहीं हो सकती। शाम को हमें चाय नहीं चाहिए, पर मॉर्निंग में आई वांट टी किसी तरीके से। तो सुबह चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद काम में लग जाते हैं। दिवित का टिफ़िन बनाना, झाड़ू लगाना, बालकनी साफ़ करना, फिर बाहर 1-2 चक्कर लगाते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, फिर जाते हैं नहाते हैं, फिर दिवित को उठाते हैं, फिर दिवित को तैयार करते हैं, फिर दिवित को छोड़ के आते हैं, फिर घर के काम करते हैं। अभी आपके साथ वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो ऐसा है। चलिए ठीक है, आज की बातचीत यहीं तक थी, और यही बताना था कि हाँ, घर की रजिस्ट्री हो गई। आज की जो मेरी ये क्या कहते हैं, खुशखबरी थी ये, जो उस दिन बतानी थी बट उस दिन नहीं बताई, क्योंकि काम चाह रहे थे कि पूरा हो जाए। तो भगवान के आशीर्वाद से और आप लोग के भी मतलब ब्लेसिंग से, जो मेरे हम लोग के जो वेल विशर्स हैं, जो लोग चाह रहे थे कि हाँ जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएं, उनको सो मच थैंक यू कि हम लोग के डिफ़िकल्ट टाइम्स में हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आप सबसे चीज़ें शेयर नहीं करते हो, बट कुछ लोग हैं जिनसे आप शेयर करते हो और वो आपको मॉरली बूस्ट कर देते हैं कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो वो लोग आपको हमेशा याद आते हैं, कि आपको लगता है यार उन लोगों ने उस समय इतना हम लोग को इनकरेजमेंट दिया। तो उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम में आपको छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे भी होते हैं जो, तो खैर सरकाज़म ऐसे भी होते हैं, उनको भी एटलीस्ट थैंक यू कहना चाहिए कि चलो ठीक है, उन्होंने अपना एक हमको पहचान तो दी कि चलो ठीक है, अगली बार से कोई भी चीज़ हो तो उनसे नहीं कहनी है, उनको नहीं। तो इंसान ऐसे ही धीरे धीरे सीखता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन क्या आपके लिए सोचता है, वो ऐसे समय में ही पता चलता है। चलो हो गया, बहुत ज्ञान देते हैं वैसे हम, सही बात है। बाद में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो मेरा चैनल चलेगा, हमको इनकरेजमेंट मिलेगी, हमको अच्छा लगेगा कि शायद मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, या मेरा मतलब जो भी चीज़ें हम डालते हैं वो आप लोग को पसंद आ रहा है। और इन केस अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मत लाइक करिएगा, हम समझ जाएंगे, तो कुछ और अच्छा करेंगे कि आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो बना रहे हो वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से बेस्ट हो, बट एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ क्या चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है। तो मे बी आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ कि जो है किस चीज़ पे आगे आप लोग को जो है व्लॉग देखना है, क्या कंटेंट बनाएं। ऐसा मेरे को तो अभी स्टार्टिंग में समझ ही नहीं था क्या कंटेंट क्या डालें। अब मेरे पास तो बातचीत ही है करने को, हम बातचीत ही कर सकते हैं। अब घूमने घामने तो हम ज़्यादा जाते नहीं हैं, है ना, तो जब घूमने जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे हैं। बट बात ही है, अब पता नहीं बात आप लोगों को पसंद आती है, क्योंकि हम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, पर उन लोगों से बोलते हैं जिनसे ज़्यादा खुले हुए हैं, और जिनसे जैसे जब ऐसे हर आदमी से हम नहीं बोलते हैं, लोगों को लगता है बड़ी शांत टाइप की है, नहीं हम। मेरे पति से पूछो कोई पति का दिमाग खाए रहते हैं मेरे बेटे से पूछो, मम्मी डैडी से पूछो, भाई से पूछो, कितना से ज़्यादा तो हम ही बोलते थे घर में वहाँ पे हम आ गए तो शायद ज़्यादा कोई बोलने वाला नहीं है अब यहाँ पे इन लोग का दिमाग खाते हैं, जब यहाँ से वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे उन लोग का दिमाग खाते हैं, तो ऐसा वाला है। खैर
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ पे आप लोग को आगे व्लॉग देखना है। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स और मेरे को इनकरेज करते रहिए। और वैसे जिन लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, उसके लिए दिल से थैंक यू। क्योंकि आप, और यहाँ से पता नहीं क्यों आवाज़ मेरी चली गई थी, तो हम ये कह रहे थे यहाँ पे कि जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं भी सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू। मेरे को और ज़्यादा चैलेंजिंग लगा ये चीज़ शुरू करने में कि चलो ठीक है, जिसको भी नहीं पसंद आ रहा है हो सकता है पसंद आने लगेगा, तो उनके लिए भी थैंक यू। जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए भी थैंक यू, जो मेरे लिए कुछ नहीं सोचते हैं उनके लिए भी थैंक यू। सो बस अब यही कह रहे थे, पता नहीं क्यों आवाज़ ही चली गई मेरे उसकी। और ये भी कह रहे थे हम कि बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा पता नहीं क्या यहाँ पे कोई ज्ञान हम दे रहे थे इस समय, और पता नहीं क्या ज्ञान दे रहे थे हम, मिस ही हो गया ये, पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ ही चली गई। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कीप वॉचिंग, कीप इनकरेजिंग और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।